हम खुल के वो बात तो नहीं बता पाएंगे कि हमारे संगठन का फैसला क्या हुआ, क्योंकि शाम में फोर्स फिर है सबके पास घूम जाएगी। मगर ये सच्चाई है, अब इस आंदोलन से बाहर कोई नहीं रहेगा। जो कोई भी संगठन किसी भी तरह का जिस पे भी जो बन पाएगा कहीं पर भी वो उसी तरह इसमें शामिल होता जाएगा और सरकार को ये लेने के देने पड़ेंगे, फिर अपने आप टूट जाएंगे। पिछली बार कैसे टूटे थे? पंजाब के वहां रोक दिए, हरियाणा के आगे चल दिए, तोड़ दे। पिछले बॉर्डर पे ध्यान नहीं रहा, अगले वाले को रोकने गए, पिछले वाले ने पिछला तोड़ दिया। अगर हरियाणा आगे चल के दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगा तो इन बॉर्डरों की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा। वहां उन किसानों को रोकने के लिए फोर्स जाएगी, पीछे वाले उसको तोड़ के आगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार कर रही है इसका एक ही जवाब है, पूरे देश का किसान बाहर निकले। हरियाणा पंजाब ही नहीं, राजस्थान, यूपी जो भी है, जो भी जहां पर भी है, हमारी तो सबसे प्रार्थना है बाहर निकलना चाहिए हमें। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ फिलहाल एक हरियाणा के बड़े चेहरे के पास में बैठे हैं और किसान आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही है। ईव बात करें किसान आंदोलन की, जितने भी बॉर्डर हैं सारे पे बवाल हो रहा है। गम आसान मच रहा है, आंसू गैस के गोले की बात करा, पानी की बौछार की बात करा, या फिर और भी पत्थरों की बात करा, यानी पत्थरबाजी बहुत ज्यादा, चोट भी बहुत लोगों का ली है। तो किसान नेता सुरेश कोथ जी से बातचीत करेंगे, आखिर किस तरह का इनका रवैया है, मतलब ईव के कुछ रवेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की यह कॉल नहीं थी, लेकिन 13 या 14 किसान नेता थे शायद इसमें। लेकिन ईब कल चडूनी साहब का बयान आया कि हम इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ फैसला लेंगे। सुरेश कोथ जी से बातचीत करेंगे, आखिर इनकी तरफ से क्या कुछ रहेगा। प्रधान जी देखो, आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल पत्थरबाजी हो रही है दोनों तरफ से, मतलब चोट भी बहुत लोगों को आ रही है, तो क्या कुछ कहो, पहले दे बताओ। ये देखिए, ये सच्चाई है कि ये संयुक्त मोर्चा का आंदोलन नहीं था, मगर कोई भी साथी किसानों के लिए आंदोलन करता है, ये देश की राजधानी में जाने का उसका अधिकार है। जिस तरह का व्यवहार सरकार का रहा उससे किसान बड़ा दुखी है। और कल पंजाब के संयुक्त मोर्चे ने फैसला कर दिया कि आज वो पूरे पंजाब के अंदर 2-3 घंटे के लिए टोल फ्री करेंगे। जोगिंदर सिंह जी उगरा और हमारा एक संगठन है पंधेर के नाम से, मंजीत धनेर के नाम से, वो रेलें रोकेंगे। और हमने भी अपने संगठन का अंदर खाते मीटिंग बुला करके, हालांकि ओपन नहीं की, हमने भी तैयारी कर ली है कि या तो आज शाम तक जो मीटिंग वार्ता है सरकार के साथ वो तो सफल हो जाती है तो अलग बात है, वरना कल हम भी कहीं न कहीं आंदोलन का हिस्सा होंगे। मतलब जो देखो, कई दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला है। क्या लगा है आज कुछ पॉजिटिव हो इसके है? संभावना अब भी नहीं है। देखिए, मांग हमारी वही है, हमारे जो साथी अभी आंदोलन में है ये ही मोर्चे को छोड़ के गए थे और ना ही मोर्चे के साथ वार्ता, मतलब इन्होंने कंसेंस बनाया था। जबकि इन्होंने आंदोलन रखा तभी पंजाब में ही है मामला ये ज्यादा, पंजाब के नेताओं का आपस में। हरियाणा तो सारा का सारा संयुक्त मोर्चा के साथ है, चडूनी को छोड़ के बाकी सारा। तो इसलिए ये दिन देखने को मिला कि संयुक्त मोर्चा थोड़ा सा अलग अलग था। मगर अब किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अब ये चीज सहन नहीं कर पा रहा, तो कल ये सीधी होगी भाई, इस तरह हम किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मांग हमारी वही है और सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार किसान और मजदूर की सुनना ही नहीं चाहती, ये तो उनके खिलाफ चलती है। अब 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, 3 मंत्रियों को भेजो हो, सिर्फ एक बार बात सुना और चल दे हैं, कहना सुनना कुछ है नहीं। ये कोई मीटिंग थोड़ी है, ये तो मीटिंग के नाम पे एक धोखा है। हमारे साथियों ने कॉल दी थी दिल्ली चलोगी, दिल्ली जाने की, और उनको पंजाब में रोक दिया गया। हालांकि हरियाणा के भी कुछ साथी उनके साथ चले गए, पंजाब में ही चले गए। चलो, उनकी अपनी समझ है। दिल्ली तक क्यों नहीं जाने दे रही सरकार? क्यों? ये किसानों की राजधानी नहीं है कि दिल्ली? प्रधान जी देखिए जाओ, रास्ते मतलब सारे चुगुरदर बंद करे। पिछली बार तो कम थे, लेकिन जगह 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 एक नाका चलो तोड़ दिया, तो आगे फिर नाका, फिर नाका, फिर नाका, किले गाइड रही, पता नहीं कितने कितने वो करे प्रबंध अब की बार। ये प्रबंध के नाम पर तानाशाही है। इस देश के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को आवाज उठाने की आजादी है। हम खुल के वो बात तो नहीं बता पाएंगे कि हमारे संगठन का फैसला क्या हुआ, क्योंकि शाम में फोर्स फिर है
सबके पास घूम जाएगी। मगर ये सच्चाई है, अब इस आंदोलन से बाहर कोई नहीं रहेगा। जो कोई भी संगठन किसी भी तरह का जिस पे भी जो बन पाएगा कहीं पर भी, वो उसी तरह इसमें शामिल होता जाएगा और सरकार को ये लेने के देने पड़ेंगे। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बात के जरिए इनका वो कर दे। कल हमारा भारत बंद है, पूरे संयुक्त मोर्चा का पूरे देश के अंदर भारत बंद है। कल हम उसमें हिस्सा लेंगे, वहीं पर अपने पदाधिकारियों की जो हमने ड्यूटी लगा रखी है वहीं से हम कोई न कोई फैसला जो हमने ले रखा है वहीं से हम लागू करना शुरू कर देंगे। प्रधान जी, अगर मर देखा तो दोनों साइड तक है, किसान भी मरने लग रहे हैं, जवान भी मरने लगे, दोनों तरफ चोट आने लग रही है। मतलब है देखो, सरकार ने बातचीत तय हल निकलेगा, पहला भी इसी तरह हुआ। एक लंबा आंदोलन पहला चला 13 महीने, उसमें भी MSP की गारंटी की बात हुई थी कि कमेटी बनाओगे, लेकिन उस कमेटी का क्या रहा? वो कमेटी के नाम पे धोखा था हमारे साथ। मतलब उस मौके तो हम सब, ये जो साथी बैठे ये भी थे, हम भी थे, कमेटी के नाम पे हमारे साथ धोखा हुआ था। और रही बात, ये बातचीत के जरिए वो सरकारें मुद्दे को हल करती हैं जो प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखती हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ये जो सरकार है ये कहीं पर भी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती। ये लाठी की गोली की भाषा बोलती है, हर समय दबा करके तानाशाही लागू करना, जबरदस्ती करना। 13 महीने तक वो आंदोलन चलवाया, 10-12 मीटिंगें हुई, फिर भी एक तरफा फैसला मोदी ने ही सुनाया था। मीटिंग नहीं हुई थी, समझौता नहीं हुआ था। इसलिए ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। अपने बराबर में बैठ करके कोई समझौते का ऐलान हो ये समझते ही नहीं। इसलिए हमने कम ही उम्मीद है कि समझौता होगा, बहुत कम उम्मीद है। और मेरी प्रार्थना है पूरे भारत, हरियाणा प्रदेश के किसानों से, बहुत संयम हमने कर लिया। 2-3 दिन से इंतजार कर रहे थे भाई कोई न कोई सरकार इनके साथ सही वार्ता करे, बदतमीजी ना करे, किसान के ऊपर आंसू गैस ना चलाए, लाठियां ना चलाए। मगर नहीं, ये सरकार बाज नहीं आ रही है, सरकार किसान को कमजोर समझ रही है। पूरे प्रदेश के किसानों से मेरी प्रार्थना है बाहर निकले कहीं। हाँ, जहां हमारे साथियों ने, मैं तो चाहूंगा हमारे साथियों ने जो कॉल दी थी दिल्ली चलो, वो तो नहीं आने दिए, हरियाणा तो नहीं रोक रखा किसी ने। मैं तो चाहूंगा कि हमारे साथी उस जिन बॉर्डरों पर जाने से रोको, उन बॉर्डरों को ये अगर हरियाणा ही लेता है तो इन बॉर्डरों की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा, फिर अपने आप टूट जाएंगे। पिछली बार कैसे टूटे थे? पंजाब के वहां रोक दिए, हरियाणा के आगे चल दिए, तोड़ दे। पिछले बॉर्डर पे ध्यान नहीं रहा, अगले वाले को रोकने गए, पिछले वाले ने पिछला तोड़ दिया। अगर हरियाणा आगे चल के दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगा तो इन बॉर्डरों की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा। वहां उन किसानों को रोकने के लिए फोर्स जाएगी, पीछे वाले उसको तोड़ के आगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार कर रही है इसका एक ही जवाब है, पूरे देश का किसान बाहर निकले। हरियाणा पंजाब ही नहीं, राजस्थान, यूपी जो भी है, जो भी जहां पर भी है, हमारी तो सबसे प्रार्थना है बाहर निकलना चाहिए हमें। कल हमारी भारत बंद की कॉल है, भारत बंद की कॉल को संपूर्ण करते ही तुरंत सारा किसान अगर मैदान पे होगा तो ये रिजल्ट अच्छा निकलेगा। प्रधान जी, पहले कभी देखिए इस तरह का, मतलब धारा 144 लागू, दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, धरने पर नहीं बैठने दिया जा रहा, किले गाड़ दी, मतलब इस तरह का जो अब की बार हमारे साथ अभी भी हुआ था। उत्तर भारत के अंदर जब पूरे उत्तर भारत के अंदर जो बाढ़ आई, हमने चंडीगढ़ की कॉल दी थी भाई हम चंडीगढ़ जाएंगे, उस समय हमारे साथ यही हुआ था। मगर उस समय हरियाणा के थोड़े लोग थे हमारे, क्योंकि सिर्फ अम्बाड़ा में बाढ़ थी, अपनी साइड बाढ़ नहीं थी। तो पंजाब में सारे में बाढ़ थी, पंजाब में एक किसान शहीद भी हुआ था, एक की टांग, अम्बाड़ा में एक की टांग चली गई थी। उस समय यही हालात किया था। अब इसका मुंह लग गया है, ये बार बार वही चीजें जो शंभू बॉर्डर पे जो ग्रुप बैठे है ना, वो सारा का सारा उस आंदोलन में था टोटल। अब की बार फिर इन्होंने यही करा है, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतरे, इसका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। तो सुरेश कोच जी किसान नेता से बातचीत करिए, कल ये भी आंदोलन में शामिल होंगे, क्या कुछ रहेगा तो वो भी अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।